दोस्तों, आज जिस हिल स्टेशन की सैर मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में गिना जाता है। यह जगह बहुत ही सुंदर और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पूरे साल ही मौसम ठंडा रहता है। यह जगह इंडिया में होते हुए भी इसकी खोज एक अंग्रेज ने की थी और इसी जगह पर प्राचीन मंदिर नैना देवी का मंदिर भी मौजूद है। इसी मंदिर को लेकर लोगों की यह मान्यता है कि माता सती की मृत्यु के बाद उनकी आंख इसी जगह पर आकर गिरी थी। और आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक टेस्टी खाना और घर लेकर आने के लिए रंग बिरंगी कैंडल। इस हिल स्टेशन पर एक नहीं बल्कि दो मॉल रोड है, जहां आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं यादगार सामा और अपने परिवार के साथ फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हिल स्टेशन है नैनीताल। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं नैनीताल के सुनहरे सफर पर। भारत के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन में से एक नैनीताल को देश की एक परफेक्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर जाना जाता है। अगर आपको अपनी समर वेकेशन को यादगार बनाना है तो इससे बेहतर जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एक ऐसी जगह जिसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। कुमाऊं की पहाड़ियों में एक छोटा सा शहर नैनीताल एक सुंदर स्टेशन है, जो तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर तरह से खास है। नैनीताल हमेशा से अपनी सुंदरता के लिए काफी चर्चा में रहा है। यहाँ लाखों लोग दुनिया भर से छुट्टियां बिताने पहुँचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 55,000 के करीब है और समुद्र तल से नैनीताल की ऊंचाई 26,837 फीट ऊपर है। अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना है तो इसी जगह से होकर गुजरना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि नैनीताल की खोज आखिर किसने की थी? इस हिल स्टेशन की खोज करने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नहीं बल्कि एक अंग्रेज था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के बाद अंग्रेजों ने इस जगह को अपना वेंचर कैपिटल चुना और धीरे धीरे करते हुए बाकी अंग्रेज भी हर साल नैनीताल घूमने आने लगे। अंग्रेजों के बाद यह जगह पूरी तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई थी, जो आज देश के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन के रूप से जानी जाती है। नैनीताल का मौसम हमेशा से ही ठंडा रहता है, इसलिए दूसरे राज्यों के अलावा बाहर देशों से भी आपको हर साल हजारों की संख्या में आए लोग दिखाई पड़ेंगे। चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए पहाड़ और झील इस जगह को बहुत आवश्यक और सुंदर बनाते हैं। आप यहाँ पर एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देगा। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के साथ साथ हनीमून मनाने के लिए भी आते हैं। एक दौर में नैनीताल के आसपास 60 से ज्यादा झीलें थी। नैनीताल के लोग आपको सबसे ज्यादा फार्मिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। बाकी नैनीताल की इकोनॉमी और यहाँ पर रह रहे लोगों का जीवन टूरिज्म पर टिका हुआ है। नैनीताल को लेकर धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। नैनीताल भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसका अर्थ है कि द लेक ऑफ आई। और पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब देवी सती की मृत्यु हो गई तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे थे। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे और उनके शरीर का हर टुकड़ा जहाँ जहाँ पर गिरा था वहाँ पर एक एक करके शक्तिपीठ बनता चला गया, और इसी वजह से इस पूरे इलाके को नैनीताल के नाम से जाना जाता है। नैनीताल में एक ऐसा मंदिर है जो पूरे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसे नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि जिस जगह पर सती माँ की आंख गिरी थी, ठीक उसी जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया है। इसलिए यहाँ देवी की आंखों के रूप में पूजा की जाती है। जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने खुद विदेशी टूरिस्ट भी खास तौर पर नैनीताल की ट्रिप प्लान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नैनीताल की असली खूबसूरती देखनी है तो यहाँ पर एक ऐसा भी व्यू पॉइंट है जिसे आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वैसे तो इस शहर में खूबसूरती देखने के लिए काफी व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन इस पॉइंट की बात ही कुछ और है। किलबरे रोड पर सिर्फ एक लेक व्यू पॉइंट बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से नैनी झील का आकार मैंगो यानी आम के सेब का दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। यह व्यू पॉइंट शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आप बिना किसी परेशानी के पहुंच सकते हैं और नैनीताल के सबसे खास चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स की बात करें तो नैनीताल के जोली कोट में सबसे पुराना 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है। नैनीताल में लगभग हर दिन दोपहर में बारिश होती है। झील उत्तरी छोर पर होने के कारण यहाँ पर लगभग हर दोपहर बारिश होती है। अगर आपने मसूरी और मनाली जैसे हिल स्टेशन की सैर की है तो आपको मॉल रोड के बारे में अच्छे से पता होगा। नैनीताल का मॉल रोड काफी फेमस है। इस हिल स्टेशन का मॉल रोड इसलिए भी खास है क्योंकि आपको यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मॉल रोड मिलेंगे, अपर मॉल और लोअर मॉल। अपर मॉल रोड विशेष रूप से ब्रिटिश सिटीजन के लिए बनाया गया था और लोअर मॉल भारतीयों के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले इंडियन अपर मॉल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी एंट्री वहाँ बैन थी। और आप यहाँ कैफेज में बैठ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और हिल स्टेशन की एक बेहतरीन नाइट लाइफ को भी फील कर सकते हैं।
मॉल रोड पर स्थित मेथोडिस्ट चर्च देसी नहीं बल्कि पूरी एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। इसकी स्थापना साल 1858 में हुई थी। विदेशी टूरिस्ट के साथ साथ भारतीय सैलानी भी नैनीताल स्थित इस चर्च में अपनी विश मांगने के लिए पहुंचते हैं। क्रिसमस के मौके पर तो इस चर्च में इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप नैनीताल में हैं। नैनीताल में आपको देखने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। झील के अलावा बाजारों में जाकर यहाँ की कुछ अनोखी चीजें भी देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ की रंग बिरंगी कैंडल इस झीलों की नगरी की पहचान है। लेकिन अगर आपको अपने घर नैनीताल की कोई भी ऐसी चीज लेकर जानी है जिसके बाद आपको हमेशा इस जगह की याद आए, तो दोस्तों कैंडल जरूर अपने साथ लेकर आए। वही अगर खाने की बात करें तो नैनीताल का खाना टेस्ट किए बिना आप यहाँ से वापस नहीं लौट सकते। कुमाऊं में स्थित होने के कारण यहाँ का खाना थोड़ा सा अलग है, जो आपको नैनीताल की ट्रिप पर जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको स्पाइसी खाने का शौक है और आप नैनीताल घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ की एक ऐसी डिश है जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, और उस डिश का नाम है आलू के गुटके यानी पोटैटो वेजीज। नैनीताल का सबसे प्रसिद्ध फूड आइटम है जो आपको यहाँ हर रेस्टोरेंट में बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। यह आलू से बनने वाली एक स्वादिष्ट चीज है जिसे चखने के बाद आपको पहाड़ी जायका मिलेगा। ये डिश खाने में चटपटे होते हैं। इसके अलावा आप नैनीताल जाकर गुलगुला, बाल मिठाई, अरसा और कुमाऊं का स्पेशल रायता जरूर ट्राई करें। ये सभी डिशेज आपके नैनीताल ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बनाएगी। नैनीताल हिल स्टेशन हमेशा से इसलिए टूरिस्ट के बीच पॉपुलर रहा है क्योंकि मुगल यहाँ कभी राज नहीं कर पाए। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा और एक चर्च स्थित है। प्रत्येक धार्मिक त्योहार अपने परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन आज तक यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से हिल स्टेशन की इमेज को कोई ठेस पहुंची हो। यहाँ रहने वाले लोग हरेला त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो यह पूरे उत्तराखंड का अहम त्योहार है, लेकिन नैनीताल में इसे काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का संबंध खेती से जुड़ा है दोस्तों, लेकिन आप नैनीताल जाकर काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बर्ड्स की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यह एक ऐसी बर्ड सेंचुरी है जहाँ आपको लाफिंग ट्राउजर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए दूर देशों से कई बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आते हैं। नैनीताल का सबसे पसंदीदा झील है नैना झील। नैना झील में आप बोटिंग के जरिए घूम सकते हैं। कथाओं के अनुसार इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि मानसरोवर में लगाने से मिलता है। यह झील हरे भरे पेड़ों से लदे पहाड़ों से घिरा हुआ है। पंगोट नैनीताल का एक छोटा सा खूबसूरत गाँव है जो नैनीताल से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज आप यहाँ कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पक्षी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नैनीताल के चिड़ियाघर को भी आप देख सकते हैं, और साथ ही नैनीताल की सबसे फेमस जगह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक्सपीरियंस लेकर आप अपने नैनीताल की ट्रिप को और भी यादगार बना सकते हैं। पूरी दुनिया नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हर साल यहाँ आते हैं, और ये सभी जगह नैनीताल की नेशनल ब्यूटी की शान है। दोस्तों, अगर आप नैनीताल जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी है जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि यहाँ शराब पीकर गाड़ी चलाना सख्त मना है, और चलती गाड़ियों के अंदर टेप रिकॉर्ड्स वगैरह बजाना सख्त मना है। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। गर्मियों और सर्दियों के मौसम में मॉल रोड में पार्किंग करना सख्त मना है। यही नहीं, मॉल रोड पर अगर गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो दिन के अलग अलग समय में अलग अलग टैक्स चुकाना पड़ेगा। नैनीताल में सर्दी अक्टूबर के अंत में शुरू होती है जो मार्च के अंत तक रहती है, जिसमें से दिसंबर व जनवरी में अत्यधिक ठंड रहती है और इस दौरान बर्फ भी गिर सकती है। मार्च से जून तक गर्मियों का मौसम रहता है और इस समय शहर का मौसम सुहाना होता है। इस समय न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस मौसम में दिन भर घूमना सुखद और अनुकूल होता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद आपका बजट कितना आ जाएगा। नैनीताल एक पहाड़ी इलाका और आपको यहाँ एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। नैनीताल का सबसे नजदीक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जहाँ से नैनीताल शहर की दूरी 55 से 60 किलोमीटर है। पंतनगर एयरपोर्ट पर जाने के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट सर्विस दी जाती है। इसके अलावा काठगोदाम नैनीताल का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी करीब 25 से 26 किलोमीटर है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और बस तीनों तरह के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बाई रोड नैनीताल जाना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल। अगर आप में से कोई नैनीताल या फिर उत्तराखंड से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी मजेदार वीडियो लेकर आते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में।